ओम शांति। आज की अव्यक्त मूल्य रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज जो मुरली रिवाइज हो रही है ये 10 जनवरी 1990 को बाबा ने सुना। आज की मुरली का विषय है होली हंस की विशेषताएं। जो होली हंस बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या है। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है। हंस की निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति क्या होती है? विशेष होती है। देखा तो नहीं है हमने हंस को, परंतु हंस के बारे में कहा गया है कि वे नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को भी अलग कर सकता है। यदि उसे दूध पानी मिला हुआ दे दिया जाए तो उसमें से दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। और हीरे और कंकड़ में, मोती और कंकड़ में निर्णय करता है। वो मोती चुगता है, किसी कंकड़ को कभी भी चुगेगा। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है। कभी भी कंकड़ खाएगा नहीं, मोती खाएगा। कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना और निर्णय करना और तीसरा ग्रहण करना। परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती मां की सवारी हंस दिखाया है। सरस्वती मां की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती मां का यादगार नहीं, लेकिन मां समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। ये तीनों विशेषताएं क्या हैं? अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले पहले परखने की शक्ति के आधार पर पहचाना। किसको पहचाना? अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। उसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण किए। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति ना होने के कारण
निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है, कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकण दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हैं। ब्राह्मण बने और चले, इस बात में तो सब पक्के पास है ना। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म कर रहे हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म कर रहे हो, या हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार क्या है? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। इसमें फुल पास हो, क्वेश्चन है, इसमें पूरे पास हो कि आप कोई भी काम करते हो उसमें सफलता मिलती है। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने का कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है? जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर, जिस समय विधि पूर्वक सहयोग व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है? जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते, परखा नहीं, सही निर्णय नहीं किया, सहयोग तो दिया परंतु लाभ नहीं हुआ। सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता
जैसे उदाहरण दे रहे हैं, शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर की विधि ना आए, डॉक्टर को पता ही ना हो कि बीमारी को पहचानना कैसे है, तो इलाज क्या होगा? सबसे पहली बात तो है डायग्नोज होना, पता लगना कि बीमारी क्या है, नहीं तो वो कुछ और देता रहेगा। पैसा बने वो एक अलग बात होगी, नहीं पैसा बनाता रहेगा वो तो बात अलग हो जाएगी, पर तो मेन बात ये कि बीमारी तो ठीक नहीं होगी। बीमारी तो ठीक तब होगी ना जब बीमारी की पहचान हो जाए। तो ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है और चलाना भी जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े, तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क, संभालने का फर्क कहते हैं ना। इनकी हैंडलिंग पुरानी है, ये पुराने तरीके से हर चीज रोजाना चेंज, हिसाब तो चेंज होता रहता है ना। तो जैसे प्रकृति में समाज में परिवर्तन आए उसके अनुसार साथ साथ बदलना भी पड़ेगा। इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। ये अंतर क्यों पड़ा? ये अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई, लेकिन विस्तार से और बेहद की शक्ति की आवश्यकता है। विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी? वे तो हार्ट फेल हो जाए, उसको दिलेगा ही। शांति में चला जाएगा। वो कहां चला जाएगा? शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं, लेकिन आप उसको शिक्षा की डोज देते जाओ, ये करो ये करो ये करो ये करो, तो उसका मूड क्या हो जाएगा? उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी? तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा, कहेगा भाई मैं नहीं बन सकता, तुम ही बनो भाई।
हाँ, हमारे बस की ना है। शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सका तो क्या होगा? जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण, परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय की शक्ति कम, डिसीजन गलत। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो, उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति चाहता है, और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। लाइन समझ में आई है? कैसे नहीं रहेगी भाई? अब कोई चाहता है कि मुझे चाहिए मुक्ति, और आप उसे दे दो जीवन मुक्ति और मुक्ति, दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। जैसे कि किसी को लगी हो प्यास, आपसे दे दो ढेर सारा खाना, वो कहेगा पहले पानी चाहिए। क्योंकि आज दुनिया के अंदर मुक्ति चाहने वाले हैं, पहले उनको पहचान दो कि ये मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति है, ठीक है नहीं? अब बता तेरे को क्या चाहिए, फिर उसको दो। हाँ, पहले उसे समझाओ, उसकी जरूरत को समझो और फिर समझाओ। बाबा एग्जांपल दे रहे हैं, पानी के प्यासे को 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन वो संतुष्ट पानी की बूंद से होगा, ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा। जिसको धारण की बात सुनना अच्छा लगता है, धारणा की बात सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन ये बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी अवस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ, परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवाधारी साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने
की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वे उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहां तक यथार्थ हुई और कहां कनेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता है, कहां करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता है। अपने आप होती जरूर है, करेक्शन या कुछ भी अपने आप होती जरूर है। करने के बाद कुछ भी करेंगे, करेक्शन तो होगी अपने आप, कुछ ना कुछ तो ठीक होगा, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, समय या परिस्थिति के वश, या कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मन मत के वश, उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो, क्या कहते हो? जोश से होश में आ गए। काम तो जोश में किया, बाद में समझ में आया तो कहते जोश में थे पहले होश नहीं रखा, अब होश में आए हो। फिर महसूस होता है कि ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य, कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं, कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वह श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि आपने श्रेष्ठ कर्म किए और उनके गंदे कर्म हुए तो वो अपने आप को रोएंगे, हाय मेरे कर्म। और आप क्या कहेंगे? वाह हमारे श्रेष्ठ कर्म, जो श्रेष्ठ भाग्य विधाता भाग्य लिखने की विधि दे रहा है और हम उस विधि पर चलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं। साधारण कर्म नहीं, कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन ये देना है
कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों को के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं। धमाल मानो उल्टे सीधे काम, धमाल माना उल्टे काम। होती धमाल है, होते उल्टे सुल्टे काम है, लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुल्टा नहीं कहेंगे। ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है, क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझते हो। जब वशीभूत हो जाते हैं तो राइट भी रॉन्ग हो जाता है, और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, रॉन्ग को भी राइट समझते हो। फिर क्या करते हैं? फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। और जिद करना और सिद्ध करना, ये निशानी है वशीभूत, बंधन में है। ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वे निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हो। इसमें धोखा खा लेते, समझते पता नहीं अपनी मर्जी से कह रहे हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप
जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं, अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वे गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए कि मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा, बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन के को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में जाएगा। ये बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लाभ मुजिब निमित्त बनाया गया है। समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है। बोझ हल्का हो गया, कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, तो क्या हो जाएंगे? हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, कहने के तो कहें कि बड़े जाने, परंतु कर अपनी मर्जी रहे हो। हाँ, सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वे जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना, अर्थात बाप के लिए कहना, निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। पूछा है बाबा ने, वे बाप से ज्यादा शक्ति आपके पास है या बाप के पास है? बाप के पास है। बाप दादा के अति स्नेह सभी बच्चों से ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से प्यार ही प्यार है, दूसरों से नहीं। निमित्त बने हुए से प्यार, बाकियों से प्यार नहीं। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते हैं जैसे चल रहे हो चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? ये है प्यार। प्यार वाले की कभी कभी कमी कभी नहीं देखी। जो प्यारा होता है ना, जिससे प्यार होता है, उसमें कोई कमी हो वो कभी नहीं देखी जाती। ये है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा
अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वे आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली आत्माओं को, सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान है, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा हमने सबके साथ संस्कार मिलाने हैं। सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। सी ब्रदर करेंगे ना, भाई बहनों को देखेंगे तो फिर हलचल होगी। इसलिए आप बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। हर बात में क्या समझते हैं? कल्याण। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। या कोई प्रश्न है या कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।